चलिए आज सादी समीज सीखते हैं। सादी समीज के लिए का निशान लगाने से पहले आप सबसे पहले कुछ ज़रूरी सामान खरीदिएगा। एक कैंची, इंची टेप और 1 सेंटीमीटर का 30 इंच का स्केल आता है। मेरे पास छोटा वाला है, इससे बड़ा वाला स्केल आता है, वो आप ज़रूर खरीदिएगा। ठीक है। आप अभी नई नई सिलाई सीख रही हैं। मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको आसान से आसान तरीके से समझाने की और बताने की कोशिश करूं। तो सबसे पहले हम सादी समीज जो हम सूटों के अंदर पहनते हैं उसका निशान लगाएंगे, उसको काटना सीखेंगे और उसको सिलना सीखेंगे। तो सबसे पहले आप कागज़ एक कॉपी ले लें, कॉपी के पेज को आधा फोल्ड कर लें। तो मेरी लंबाई है 26 इंच। सादी समीज की लंबाई है 26 इंच। तो सबसे पहले 26 में +2 करके 28 इंच पे एक निशान लगा लें। आपको दिख रहा है मेरा वीडियो। उसके बाद सबसे ऊपर है तीरा। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है आपको, जो जुड़ा हुआ कपड़े को ना हमेशा ऐसे फोल्ड करना है। जब हम सिलाई सीखते हैं ना तो मैडम भी हमको ऐसे कागज़ पे सिखाती है और कहती है ऐसे फोल्ड कर लो कागज़ को, और उसके ऊपर हम कटिंग करना सीखते हैं। कपड़े में अलग तरीके से रखा जाता है क्योंकि कपड़े में 2 पीस होते हैं, आगे के पल्ले और पीछे के पल्ले। वो मैं आपको आगे बता दूंगी जब मैं कपड़े में भी आपको निशान लगा के दिखाऊंगी। फिलहाल अभी हम सिर्फ निशान लगाना सीख रहे हैं, तो वो आपको कैसे लगाना है वो मैं आपको बता दूँ। जुड़ा हुआ हिस्सा जो है वो हमेशा अपनी तरफ रखना। जब आप निशान लगा रहे होंगे तो जुड़े हुए हिस्से को अपनी तरफ रखना हमेशा। तो आइए, सबसे पहले तीरा लंबाई मैंने ले ली है, 26 इंच मेरी लंबाई है। तो उसमें मैंने 2 प्लस कर दिए 28 इंच, क्योंकि जब अगर हम कपड़ा सिलेंगे तो वो कपड़ा नीचे से थोड़ा फोल्ड करना पड़ेगा, थोड़ा कंधों से जोड़ना पड़ेगा, इसलिए 2 इंच हमेशा एक्स्ट्रा ले लें। अब मेरा तीरा है 13, तो 13 का आधा इंच ले लें, 6.5 इंच। मैंने 6.5 इंच पे एक बिंदु बना दिया है। यहाँ पे उतना ही आप मुड्ढे की निशान लगा लें, 6.5 इंच नीचे। जितना भी आपका तीरा होगा उतना ही आप नीचे मुड्ढे का भी निशान लगा लें और इसको एक बॉक्स बना लें। देखिए अभी आपको साफ दिखाई देगा। अभी मैंने बिंदु लगाया था ना, पॉइंट। तो अब मैं हेडिंग से लाइन खींचूंगी तो आपको साफ नज़र आएगा। ये मेरी लंबाई होगी और ये मेरा मुड्ढा हो गया। मेरा तीरा था 6.5 इंच, तो 6.5 तीरा था मेरा 13 इंच, तो मैंने उसका आधा कर लिया 6.5 इंच। ठीक है। मेरा ये वीडियो बनाने का सबसे मकसद बड़ा ये है कि आप आसान से आसान तरीके से, मैं जितना आसान तरीके से आपको समझा सकूं उतना आप जल्दी सीखेंगे, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको साधारण भाषा में सिखाने की। ठीक है। अब आपका तीरा हो गया, मुड्ढा हो गया। अब आ जाइए आप चेस्ट पे। मेरी चेस्ट है 32 इंच। तो 32 इंच का चौथा भाग कितना होता है? वो होता है 8 इंच। अगर आपको चौथा भाग निकालने में दिक्कत होती है तो आप सीधे ये करें। देखिए मैं आपको अभी तो मैं जो निशान है ना, देखो मैं सेंटीमीटर से लगा रही हूँ। इसे बोलते हैं सेंटीमीटर, इसे बोलते हैं इंच। जो 1 2 बड़ा बड़ा है ना, इसको हम इंच बोलते हैं, और जो छोटा छोटा है 1 2 3 4 इसे बोलते हैं सेंटीमीटर। जब हम सिलाई सीखते हैं, मैडम हमको बोलती है कि तुम्हें फाइल में कपड़े लगाने हैं, तो हम हमेशा इस वाले स्केल का इस्तेमाल करते हैं, सेंटीमीटर। और एक और स्केल होता है वो एल स्केल बोलते हैं, उससे वो बहुत छोटे कपड़े बनाते हैं, जैसे गुड़िया वगैरह के पहनने के लिए, फाइलों में लगाने के लिए। ठीक है। तो अभी मैं कागज़ कॉपी में आपको सिखा रही हूँ, तो मैं इधर से यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इधर वाला तो पेज मेरे पास अभी है नहीं इतना बड़ा। ठीक है। तो मेरे पास है 32 इंच चेस्ट। तो ऐसा कीजिए, 32 इंच का चौथा भाग पता कैसे निकलेगा? देखो ये आ गया 32 इंच, देख रहे हैं? 32 इंच के ऐसे आप आधा कर दो इंच टेप को। 32 इंच को ऐसे आधा कर दो। फिर
यहाँ से शुरुआत से फिर आप आधा कर दो। 2 बार आपको ऐसे आधा करना है इंच टेप को, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 8 इंच। तो यहाँ से यहाँ पे 8 इंच पे हम निशान लगा देंगे। ठीक है। और जो दूरी कंधे से मुड्ढे तक की थी 6.5, उतनी ही दूरी कमर के लिए भी निशान लगा देंगे। 6.5 और 6.5 कितना होता है 13 इंच। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ से भी 6.5 इंच की दूरी पे एक निशान लगा दें, और फिर यहाँ से भी 6.5 इंच की दूरी पे एक निशान और लगा दें। देखिए ये है हमारी कमर। अब कमर हमारी कितनी है 26 इंच, तो 26 का आधा कितना होगा 6.5 इंच। ठीक है। और फिर हमारा है हिप 32 इंच, तो 32 इंच का वही 8 इंच पे हम निशान लगा देंगे। और अब हम इन लाइनों को देखिए मिला दूँगी मैं, फिर आपको साफ दिखाई देगा। अब इन लाइनों को यहाँ से भी आपस में मिला देना। और ये जो स्केल है इसको बिल्कुल सीधा नीचे, एकदम स्ट्रेट, इसको एकदम सीधा नीचे लाइन बना देगा इसके बाद। देखिए ये है हमारी सादी समीज का नाम। ये देखिए, ये अगर आप यहाँ से काटेंगी ना कोने से तो ये बीच से पूरा खुल जाएगा। मैं भी आपको काट के दिखाऊंगी। और इसमें गला ले लेंगे। हमारा गला है 6 इंच आगे और 6 इंच पीछे। और हमारा तीरा है 6.5 इंच। गले की चौड़ाई इसमें आप 2.5 इंच रख लो। जो गले की हमारी चौड़ाई होगी वो होगी 2.5 इंच। ठीक है। तो इसको भी एक बॉक्स बना लेना। और यहाँ से 1 इंच की दूरी पे ऐसा निशान लगा लेना और इसको राउंड पे मिला लेना। ये हमारा हो गया गला। समीज में आगे और पीछे सेम गला बनता है। और यहाँ से भी 1 इंच बाहर निकालना और इस लाइन को इससे मिला देना। ठीक है। और इसके सेंटर में 6.5 इंच है ना जो ये, इसका हाफ लेना और उसको आधा इंच अंदर की तरफ। यहाँ से तो इस लाइन को यूँ मिला देना, सीधी सीधी ऊपर से धीरे से यूँ मिला दिया। और यहाँ से ऐसे गोलाई हम दे देंगे। ठीक है। ये हमारी सादी समीज का निशान हो गया। अब हम कपड़ा कटिंग के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा हम कपड़ा काटेंगे। 2 इंच कपड़ा हम इसलिए एक्स्ट्रा काटेंगे, फिटिंग के लिए। जब हम फिटिंग देंगे चाक मोड़ने की, फोल्ड करने के लिए हम इसे एक्स्ट्रा काटेंगे। अब मैं आपको ये कमीज काट के दिखाती हूँ। सादी समीज देखो, जहाँ पे मैंने पॉइंट किया है ना, वहीं से आपको कपड़े को काटना है। जो आपने निशान लगा दिया इसके ऊपर मत काटना, फिर आप सिलेंगे तो फिर उतना टाइट हो जाएगा। फोल्ड कैसे करेंगे आप? कटिंग करते हुए भी चेक कर लीजिएगा। और अगर आप नई सीख रही हैं अभी, तो कोई ज़रूरत नहीं, घर में जो पेपर है उसी में सीखने की कोशिश करें। बस इंच टेप और फीता वगैरह जो भी सामान ले लें। मैंने ऐसे कागज़ अलग कर दिया है। अब मैं इसको यहाँ से पीछे के पल्ले को पहले काटूंगी। जो जिस कैंची से आप कपड़ा काटेंगे ना उसको अलग रखिएगा, और जिससे आप कागज़ काटेंगे उसको अलग रखिएगा। और ये हो गया हमारा आगे का गला। इसे मैं काट देती हूँ। समीज और कमीज का नाप लगभग एक जैसा ही होता है फिटिंग का। देखिए ये हमारी समीज, अगर आप ऐसे बीच से खोलेंगे तो देखिए तैयार है हमारे पास में। ठीक है।
और अभी हम इसका पीछे का पल्ला भी काटेंगे। जब हम इसके पीछे का पल्ला काटेंगे, ये तो हमारा आगे का हिस्सा हो गया। हम एक कागज़ और फोल्ड करके पीछे का पल्ला काट लेते हैं। देखो, इसे रख के सेम निशान बना देना। ठीक है, देखिए ये हो गया हमारे पीछे का पल्ला। ये हो गया हमारा पीछे का पल्ला, बैक पार्ट। ये हो गया हमारे आगे का। तो जो आगे के पल्ले में ये वाली शेप है, इसमें ये गोलाई दे देंगे। इसको भी काट देंगे। पहले पीछे का निशान लगा देंगे, फिर इसको काट देंगे और फिर हम इसको भी काट लेंगे बाद में। ये हो गया हमारा आगे का और ये पीछे का। होप आप सभी को पसंद आया होगा मेरे वीडियो। और अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट में मुझे बता देना, मैं आपको और आसान तरीके से इसको समझाने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।